हर साल दिवाली आते ही ऑनलाइन साइट्स और दुकानों पर सेल्स की बाढ़ आ जाती है। हर जगह नो कॉस्ट EMI, जीरो डाउन पेमेंट और फटाफट अप्रूवल जैसे ऑफर्स भी आपको दिखने लगते हैं। ऑफर ऐसे होते हैं कि कोई भी सोचता है क्यों ना कुछ नया ले ही लिया जाए। पर असली बात यह है कि ये सब दिखने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। कंपनियां यहाँ चालाकी की बात ये करती है कि वो ये सब इस तरीके से पेश करते हैं कि खर्चा आपको बहुत हल्का लगता है और धीरे धीरे ये कर्ज का बोझ बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं जनसत्ता का स्पेशल फाइनेंस शो मालामाल वीकली। आज हम बात करते हैं कि आखिरकार कैसे नो कॉस्ट EMI हमें कर्ज के बोझ के तले दबा देती है। EMI दिखती छोटी है पर बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। मान लीजिए आपने एक टीवी देखा है जिसकी कीमत 80,000 रुपए है। सीधे पैसे देने में तो हाथ रुक जाता है, पर जब भी वही टीवी आपको 6600 रुपए हर महीने की EMI में दिखाई जाती है तो ये खरीदना आपको भी आसान लगता है। यही कंपनियों का असली गेम है। चीजें सस्ती नहीं होती है, बस इन्हें इस तरीके से दिखाया जाता है। फोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टूर पैकेजेस सब EMI पर ही लिए जाते हैं। धीरे धीरे महीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किश्तों के जरिए चला जाता है और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। त्योहारों में सिर्फ एक चीज नहीं ली जाती है, नया फोन, नया सोफा, वॉशिंग मशीन, बच्चों के लिए लैपटॉप, सब कुछ छोटे मोटे आइटम्स EMI के जरिए हम अपने घर में लाते हैं। पर आखिर में हर महीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इन्हीं किश्तों के जरिए चला जाता है। महीने का पूरा खर्च भी करना बहुत मुश्किल होता है। सवाल आता है कि क्या नो कॉस्ट EMI असल में फ्री होती है या फिर नहीं। कई बार इन ऑफर्स से पहले से मिलने वाला डिस्काउंट हटा दिया जाता है या प्रोसेसिंग फीस भी इसमें जोड़ दी जाती है। मतलब यह है कि आप ज्यादा पैसा दे रहे हो तो बिना ये जाने सीधा पेमेंट करने पर सस्ता पड़ता है। त्योहार कुछ दिन का होता है पर EMI 12 से 18 महीने तक चलती है। आज नौकरी है, कल ना रहे, लेकिन फिर भी EMI आपको भरनी पड़ती है। और अगर गलती से आपकी किश्त चूक गई तो पेनाल्टी लगती है और तो और आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कंपनियां असल में हमें किस तरीके से नो कॉस्ट EMI के जाल में फंसाती है। Amazon हो या फ्लिपकार्ट या फिर इनके अलावा और भी बड़ी कंपनियां दिवाली की सेल को इस तरीके से डिजाइन करती है कि सब कुछ EMI पर मिल जाए। सीधे डिस्काउंट कम, EMI ऑप्शंस ज्यादा दिखाए जाते हैं। 20,000 का सामान आपको 35,000 तक का दिखने लगेगा क्योंकि लगता है कि हर महीने थोड़ा सा ही तो देना है। जनवरी फरवरी तक आते आते स्कूल की फीस, मेडिकल खर्च जैसे जरूरी खर्च अगर सामने आ जाए तब तक दिवाली की EMI चल रही होती है तो महीना चलाना बहुत मुश्किल होता है। सैलरी का बड़ा हिस्सा पहले ही एक जगह बंध चुका होता है, फिर लोग बचत तोड़ते हैं या जरूरी खर्चों को टालते हैं। लेकिन दिवाली की खरीदारी ऐसे में धीरे धीरे हमारे ऊपर बोझ बन जाती है। अब सवाल आता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि आप कभी भी किसी सामान को अपने घर में लाएंगे तो उसका पेमेंट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक होता है डायरेक्ट बाइंग, दूसरा है पेमेंट विद नॉर्मल EMI और तीसरा और आखिरी विकल्प है नो कॉस्ट EMI। अगर आप डायरेक्ट किसी चीज को खरीदते हैं और उसका पेमेंट कैश या कार्ड के थ्रू करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप पेमेंट विद नॉर्मल EMI वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आपको हो सकता है कि 15 से 18% का इंटरेस्ट उस लोन पर चुकाना पड़े। और आखिर में आता है नो कॉस्ट EMI, जिसे चूज करते समय आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस क्या है और एक्स्ट्रा चार्जेस जो कंपनी या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज कर रहे हैं वो चार्जेस लगाकर आपका फुल एंड फाइनल पेमेंट कितना बनता है। ऐसे में EMI पर कुछ भी लेने से पहले खुद से बहुत जरूरी सवाल आपको पूछने हैं। क्या वाकई मुझे इसकी जरूरत है? क्या ये ऑफर देखकर ही मेरा मन बदल गया या फिर मेरे घर में इसकी जरूरत नहीं है और सिर्फ ऑफर के कारण इस चीज को खरीद रहा हूँ। और सबसे जरूरी सवाल यही है कि आप सबसे पहले बाकी साइट्स या बाकी दुकानों पर सारी चीजों के दाम देखें और फिर तय करें कि आपको वो चीज कहाँ पर सबसे सस्ती मिल रही है। उसके बाद ही अपना फैसला करें। याद रखिए कि त्योहार की असली खुशी तो वही होती है जो जेब पर भारी ना पड़े। EMI की वजह से हर महीने टेंशन में जीना किसी भी सेल के लायक नहीं है। EMI को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।